नमस्कार दोस्तों। आज हम आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित अथ महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का 8वां भाग करेंगे। इसमें भी आज हम 2 छंद करेंगे। पहला छंद है कर मुरली रव विजित कूजित लज्जित कोकिल मंजुमते मिलित पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैल निकुंज गते निज गण भूत महाशबरी गण सद्गुण संभ्रत केली तले। जय जय हे महिषासुरमर्दनी रम्य कपर्दनी शैल सुते। इसको हम लय में गाएंगे। कर मुरली रव विजित कूजित लज्जित कोकिल मंजुमते मिलित पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैल निकुंज गते निज गण भूत महाशबरी गण सद्गुण संभ्रत केली तले। जय जय हे महिषासुरमर्दनी रम्य कपर्दनी शैल सुते मां रम्य कपर्दनी शैल सुते। अब इसमें कर मुरली रव विजित कूजित लज्जित कोकिल मंजुमते, माँ के मन का वर्णन किया गया है। माँ कैसी है, माँ कितनी दयावान है, माँ कितनी ममतामयी है। कहते हैं जो माँ के हाथ की मुरली है, जब उसकी ध्वनि निकलती है, स्वर लहरियां निकलती हैं, उसमें से जो नाद निकलता है, उस ध्वनि से जो कोकिला है, मतलब कोकिल का मतलब होता है कोयल, कोयल भी जब लज्जित होके अपना बैठ जाती है तो माँ उस पर भी कृपा करती है, माँ को उस पर भी प्रीति आती है। ये माँ इस लाइन में ये कहा गया है। मिलित पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैल निकुंज गते। मिलित पुलिंद, पुलिंद जनजाति की स्त्रियों के साथ मिलकर माँ मनोहर गुंजित रंजित, माँ जो पर्वत होते हैं वो रंग बिरंगे फूलों से भरे रहते हैं, उसमें माँ विचरण करती हैं पुलिंद जाति के लोगों के साथ। निज गण भूत महाशबरी गण सद्गुण संभ्रत केली तले। माँ के जो निज गण हैं, जो भूत हैं, महाशबरी गण, जो शबरी गण शबरी जाति की स्त्रियां हैं, तो और लोग हैं जो शबरी जाति है वहां पे, सद्गुण संभ्रत केली तले, जो सद्गुणों से संपन्न है, उनके साथ केली तले क्रीड़ा खेल खेलती हैं माता उनके साथ। जय जय हे महिषासुरमर्दनी रम्य कपर्दनी शैल सुते। और आज का दूसरा छंद है कटि तट पीत दुकूल विचित्र मयूखत रिस्कृत चंद्र रुचे प्रणत सुरासर मौली मनस्फुर दंशल सन्नख चंद्र रुचे जितकन काचल मौली मदोर्जित निर्भर कुंजर कुंभ कुचे। जय जय हे महिषासुरमर्दनी रम्य कपर्दनी शैल सुते। अब इसको लय में गाएंगे। कटि तट पीत दुकूल विचित्र मयूखत रिस्कृत चंद्र रुचे प्रणत सुरासर मौली मनिस्फुर दंशूल सन्नख चंद्र रुचे जितकन काचल मौली मदोर्जित निर्भर कुंजर कुंभ कुचे। जय जय हे महिषासुरमर्दनी रम्य कपर्दनी शैल सुते मां रम्य कपर्दनी शैल सुते। कटि तट पीत दुकूल विचित्र। कटि तट कहते हैं जहां पे हम साड़ी बांधते हैं, उस जगह, जैसे साड़ी बंधती है कमर पे, उस जगह को कटि तट कहते हैं। कटि तट पीत दुकूल विचित्र, पीले वस्त्र माँ के जो सुशोभित है, माँ का कटि
तट जो है माँ का पीले वस्त्रों से सुशोभित है, उनकी चमक कैसी है माँ की। वो कहते हैं उन वस्त्रों की चमक जो है वो चंद्रमा को फीका कर देती है। चंद्रमा के प्रकाश जो है वो उसकी प्रभा इतनी ज़्यादा है कि वो चंद्रमा की प्रकाश को फीका कर देती है। ये बहुत ही विचित्र शब्दों में वर्णन किया गया है माँ का। प्रणत सुरासर मौली मणिस्फुर दंशुल सन्नक चंद्र रुचे। प्रणत, जब देवता और असुर के सिर झुकते हैं, देवता झुकाते हैं माँ के, हम कहते हैं उनकी सेवा में, माँ की आदर में सिर झुकते हैं, और असुरों के सिर माँ जब जीतती है तब झुकते हैं। तो उनके जब सिर झुकते हैं, उनके सिरों में जो मुकुट लगे हैं, उसमें जो मणियाँ लगी हुई हैं, उनसे जो रोशनी निकलती है, वो माँ के जो पैरों के नाखून हैं उसकी चमक जो है वो चंद्रमा के समान प्रतीत होती है, जैसे चंद्र हो वहाँ पे। माँ का वर्णन देखिए किस तरह से माँ के छोटी छोटी मतलब चीज़ों को कितना अच्छे तरीके से है उनका वर्णन किया गया माँ का, जो बहुत ही विचित्र है। माँ के नाखूनों को चंद्र के समान उपमा दी गई है। अब आगे है जित कनकाचल मौली मदोर्चित निर्भर कुंजर कुंभ कुचे। जित कनकाचल, जो कनकाचल है जैसे सुमेरु पर्वत जिसको हम बोलते हैं गोल्डन माउंटेन, सोने का पर्वत, उसके ऊपर जैसे जीत पाई हो किसी ने, ऐसे जब हाथी चलता है मदोन्मत्त होके चलता है, माँ की चाल ऐसे है जैसे जित कनकाचल, जैसे माँ ने सुमेरु पर्वत को जीता हो। और उस तरीके से निर्भर कुंजर कुंभ कुचे, तो माँ के जो वक्षस्थल है वो कुंभ, कुंभ मतलब घड़ों के समान प्रतीत होते हैं। जो हाथी का गंड स्थल होता है, जो हाथी का माथा होता है, वो थोड़ा सा इस तरह से बीच में से नीचे होता है और साइडों से ऊपर होता है। तो उस तरह से माँ की वक्षस्थल है, जो माँ चलती हैं जब, तो माँ उसमें मदोन्मत्त हैं जब, तो उस तरह से प्रतीत होता है जैसे वो वक्षस्थल जैसे घड़े जैसा हो। तो इस तरह से माँ का ये वर्णन किया गया, शरीर का वर्णन किया गया है। अब इसमें कईयों को यहाँ पे आ जाएगा कि घड़ों जैसे मतलब माँ का वक्षस्थल बताया गया है, तो इसके बारे में ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें हम चर्चा सब बाद में करेंगे कि इसका अर्थ किस मायने में दिया गया है, वो हम बाद में एक जब पूरे का पूरा सब करेंगे, इसको सारे का अर्थ एक पूरा करके सारे का संक्षिप्त अर्थ तरीके से जब बताऊंगा, तो उसमें ये आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे आप अबोध, जो हम अबोध बालक हैं, ये उसके लिए बताया गया है। तो उसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा इसके बारे में। और आज के लिए माँ के चरणों में मेरा प्रणाम है और आदि गुरु शंकराचार्य जी को धन्यवाद है, और मेरी तरफ से आपको नमस्कार। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।